नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। उस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संख्या पद्धति कंपटीशन में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है और मैं आप लोग के लिए आज इसी चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आज जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे एसएससी एमटीएस का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, एक से दो प्रश्न संख्या पद्धति से ही पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग संख्या पद्धति के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें से पहला प्रश्न जो है वो है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल 140 है। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। 7 क्रमिक क्या बोल रहा है? क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले देखिए, पहले जो तरीका होता था उसमें से हम लोग क्या करते थे, x+2 x+4 इस तरीके से नहीं बनाना है ना। हम लोग का स्मार्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलिए, कह रहा 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल कितना है? 140 है, तो 140 लिख दीजिए। उसके बाद करना क्या है, यदि 7 क्रमिक कितना संख्या है, 7 क्रमिक है, तो 7 से भागा दे दीजिए। तो आपका आ गया कितना? 7 दूना का 14, यानी 20 आ गया आपका। ये आपका मिडिल वैल्यू आ गया, यानी 20 आ गया। अब आपको किधर जाना है? 20 से 7 पर, तो 3 संख्या इधर होगी और 3 संख्या इसके इधर होगी, तब ये मिडिल वैल्यू हुआ। तो आपको सबसे बड़ा सम पूर्णांक चाहिए, तो 20, 22, 24, 26। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 26। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से कितना। और इसी क्वेश्चन को अगर बोले कि सबसे छोटी सम पूर्णांक कौन सी होगी, तो बस कुछ करना नहीं है आपको। इसमें देखिएगा कि इसके पहले 18 होता है, उसके पहले 16 होता है और इसके पहले 14 होता है। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सातों पूर्णांक हमारा आ गया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग का बहुत दिन से डिमांड आ रहा था कि सर जल्दी से जल्दी लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास शुरू किया जाए। तो मैं आप लोग को सूचना दे दूं कि लाइव क्लास भी शुरू हो गया है और ऑनलाइन क्लास जिन बच्चों को लेना है, पेड क्लास भी हमारा जो है यूट्यूब चैनल पर तो फ्री मिलता है। साथ ही साथ आपको अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोग ऑनलाइन जो है ऑनलाइन भी हम आप लोग को क्लास दे रहे हैं। तो आप लोग को जिनको ऑनलाइन क्लास करना है, जो हमारे दूर दराज के बच्चे हैं, उनके लिए मैं ऑनलाइन क्लास भी देने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो प्रश्न है हमारे सामने, इसी प्रश्न से संबंधित है। सिर्फ इसमें क्रमिक सम पूर्णांक बोला था और इसमें जो है वो आपका बोला है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल। तो इसमें भी कितना है? 7 है, तो 133 बटा 7 कर लीजिए। यहाँ देखिएगा 7 एकम 7, 963 आपके आ गया पूर्णांक, आपको 19 आ गया। ये बीच वाला हो गया, 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर ले लीजिए। आपका बोल क्या रहा है? न्यूनतम विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले 17 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा।
तो आपका विषम पूर्णांक जो हो गया वो हो गया आपका 13। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा और इस तरह से संबंधित प्रश्न को जो है आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं और अगले प्रश्न में जो है वो संख्या पत्ती से ही संबंधित प्रश्न है। चलिए संख्या पत्ती से तीसरा प्रश्न हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर हमारे अनुसार देखा जाए तो सबसे आसान प्रश्नों में से एक इस प्रश्न को माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है बस। चलिए एक मिनट कलर चूज नहीं हो रहा। चलिए सबसे पहला हम लोग करेंगे क्या, 4 और 5 जो है से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है। तो कह रहा है इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसका संख्या हम लोग निकालेंगे। सीधा में जोड़िएगा और तिरछा में गुना कीजिएगा। तो 5 9 36 और 1 37 जो है वो हमारा हो गया, संख्या निकल के आ गया। और इस संख्या को जो है हम लोग भाग देंगे क्रमिक रूप से 5 और 4 से। चलिए 5 7 के 35 कितना आ गया, शेषफल 2 आ गया। और फिर 7 में जो है क्रमिक रूप से भाग देंगे, कितना से हुई, तो 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 आ गया, 3 7। तो संख्या जो है हमारा आ गया 2 और 3, है ना। शेषफल जो हमारा आया है वो आया है 2 और 3। तो इस तरह से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका आ गया 2 और 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न, थोड़ा सा परेशानी होती है। थोड़ा सा भी ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया हूँ तो कुछ जो है भी परेशानी थोड़ा का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, परेशानी कम जाएगी, धीरे धीरे कमेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को क्रमिक रूप से 2 3 7 से भाग देने पर क्रमशः 1 1 6 शेष पर रहता है। 2, चलिए सबसे पहले हम लोग कलर जो है आपका देखिए, कलर जो है चलिए तो कह रहा है 2 3 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 1 1 और 6 शेष बचता है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले 7 6 13 13 39 41 40 दूनी 80 1 81 है।